Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 26 Be a Chef in English बाल भारती textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बी अ शेफ। आपको इस लेसन को सुनने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा कि बच्चों हम शेफ़ किसको बोलते हैं। शेफ़ जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स रहते हैं, होटल रहते हैं, वहाँ पे जो गेस्ट खाना खाने के लिए आते हैं, वहाँ के खाना कौन पकाता है। जो जैसे हमारे घर में खाना मम्मी पकाती है, जिसे हम शौक़ से खाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स रहते हैं, रेस्टोरेंट रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो लेकिन वहाँ का जो खाना रहता है बच्चों, रेस्टोरेंट का खाना वो कौन बनाता है बच्चों? शेफ़ बनाता है। आपने शेफ़ को देखा होगा। शेफ़ बहुत सारे डिलीशियस खाने बनाता है। वो बिरयानी बनाता है, पास्ता बनाता है, इटालियन फूड बनाता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। पुलाव बनाता है, वेजिटेबल पुलाव बनाता है, बिरयानी बनाता है, मतलब ऐसे बहुत सारी डिशेस बनाता है। पिज़्ज़ा बनाता है, पास्ता बनाता है, नूडल्स बनाता है, ऐसी बहुत सारी डिशेस बनाता है जिसको हम बोलते हैं ना बारबेक्यू। और ऐसे बहुत सारी चिकन होता है, नॉनवेज होता है, मटन होता है, मटन करी होता है, चिकन करी होता है, एग करी होता है। और शेफ़ खाने बहुत डिलीशियस बनाता है जिसे हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आपने देखा होगा जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे होटल रहते होंगे, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े होटल होते हैं। जैसे हमारे बॉम्बे का फेमस होटल कौन सा है? ताज होटल, जहाँ पे बहुत वीआईपीज़, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है। लेकिन वहाँ का खाना कौन बनाता है बच्चों? शेफ़, जो कि बहुत पढ़ाई किए रहती कि उन्हें कैसा खाना बना उन्हें अच्छा खाना बनना चाहिए। मतलब जो बहुत सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, मतलब अच्छे से खाना बनना चाहिए। वहाँ का जो होटल रहता है, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होना चाहिए। वहाँ के खाने में बिल्कुल बोलते हैं ना, कुछ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के जो गेस्ट आए तो वो नाराज़ होकर चले जाए। तो बच्चों जैसे अगर आपको बच्चों शेफ़ बनना है, तो शेफ़ बनने के लिए तो हमें खाना बहुत टेस्टी बनाना पड़ेगा कि हमारा गेस्ट एंग्री ना हो, वो खुश हो जाए। तो हमें आपने देखा जैसे शेफ़ तरह तरह के खाने बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी के खाने बनाते हैं। चिकन करी, मटन करी, एग करी, फिश, बारबेक्यू और बिरयानी, चिकन, पुलाव, पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें शेफ़ बनाता है, जिसे गेस्ट मज़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसे खाते हैं और खाने का एंजॉय खाना खाते हैं और खाना बहुत शौक़ से खाते हैं। खाने खाने में हमें बहुत पसंद आता है कि हमें शेफ़ ने खाना खाया, शेफ़ ने खाना बनाया जिसे हम शौक़ से खाएंगे। तो हमने देखा कि हम कैसा मज़ेदार खाना खाते हैं। शेफ़ तो खाना बनाता है और हम उसे शौक़ से खाते हैं। तो चलो हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बी शेफ़, मतलब आपको शेफ़ बनना है। बच्चों आपको शेफ़ बनना है, तो आज हम शेफ़ बनेंगे इस लेसन में। बच्चों टीचर आपको एक टाइटल दे रही, आपको घर में खाना बनाना है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। डिलाइट योर फैमिली विद दिस टेस्टी एंड नरिशिंग डिशेज। जैसे आपके घर में खाना कौन बनाता है? लंच, ब्रेकफास्ट मम्मी प्रिपेयर करती है, लंच मम्मी बनाती है, ब्रेकफास्ट मम्मी बनाती है, जिसे हम शौक़ से खाते हैं। लेकिन बच्चों आज का जो लेसन है बी अ शेफ़, मतलब बच्चों आपको शेफ़ बनना है। घर में आपको मम्मी की थोड़ी सी हेल्प लेनी है और एज अ शेफ़ काम करना है कि कैसे शेफ़ लोग सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में कैसे काम करते हैं। तो आज आपको रोल अदा करना है। नंबर 1 ए सी सैलड, मतलब सबसे पहले आपको सैलड बनाना है। देखो आपने कभी कभी बड़े होटल में गया होगा तो खाने में देखो अंकल जो रहते बहुत सारे, वहाँ के जो वर्कर्स रहते, देखो प्लेट में सैलड को एकदम डेकोरेट करके लेकर आते। तो सबसे पहले अगर आप शेफ़ बने हो घर में, तो शेफ़ तो आपको बनना है, लेकिन इसमें आपको घर में मम्मी की हेल्प लेनी है। आप जैसे शेफ़ का जैसा कॉस्ट्यूम पहनोगे, हैट पहनोगे और पूरा और कुकिंग का बोलते हैं ना वो पहनोगे, कॉस्ट्यूम पहनोगे, एप्रन पहनोगे और मम्मी की हेल्प लोगी किचन में कि मम्मा आज मुझे शेफ़ बनना है, आज मुझे सारा काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? आज आप सैलड बनाओगे। तो सैलड बनाने के लिए बच्चों आपको क्या क्या चाहिए? व्हाट यू नीड, विल सी दैट। व्हाट गोस इन सैलड। अभी जब हम सैलड बनाते हैं, आपने देखा होगा मम्मी सैलड घर में बनाती है, तो मम्मी क्या क्या लेती है? तो मम्मी कैरेट लेती, कुकुम्बर लेती है, अनियन लेती है, बीटरूट लेती है, लेमन लेती है, जिंजर लेती है और उसे चॉप करके अच्छा सा सैलड बनाती है। लेकिन आज आपको शेफ़ बनना है और आपको सैलड बनाना है। तो सैलड बनाने के लिए हम क्या क्या कर लेंगे? विल सी दैट। 1 मीडियम साइज़ कैरेट। आपको सैलड बनाना है तो आपको क्या क्या लेना है? 1 मीडियम साइज़ कैरेट लेना है और 1 मीडियम साइज़ कुकुम्बर लेना है, कैबेज लेना है और
आपको कोरिएंडर लेना है। कैरेट हम किसको बोलते हैं? गाजर को बोलते हैं। कुकुम्बर जिसको हम हिंदी में ककड़ी बोलते हैं। कैबेज जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। कोरिएंडर हम किसको बोलते हैं बच्चों? हरा धनिया। हरा धनिया आपने देखा होगा ना। पीनट क्रश, पीनट क्रश मतलब जो सेंग दाने के रहते हैं ना, उसे आपको उसका उसको उसको आपको भूनना है। 2 हीप स्पूनफुल लेना है। सॉल्ट लेना है, नमक लेना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब लिमिट में, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, मीडियम नमक होना चाहिए। पेपर लार्जर स्पून मतलब काली मिर्च का पाउडर भी लेना है। शुगर क्वार्टर स्पून, आपको हाफ स्पून शुगर भी सैलेड में डालना है। लेमन जूस 1 टीस्पून। जिंजर अ स्मॉल पीसेस, आपको लेमन जूस कितना लेना है? 1 टीस्पून और जिंजर स्मॉल पीसेस। अभी आप जब शेफ बने हो तो आपको सैलेड बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या क्या करोगे? आपने सारी चीज़ें ले ली, अब अभी आपको क्या करना है? टीचर विल एक्सप्लेन यू। आपको घर में मम्मी की हेल्प लेना है कि आज आप शेफ़ बने हो, तो शेफ़ बनने के लिए आपको सैलेड बनाना है। हाउ टू मेक द सैलेड, सैलेड बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, क्लीन एंड वॉश द वेजिटेबल्स वेल, मतलब सारे जो वेजिटेबल्स है उसको अच्छे से पहले वॉश करना है पानी से। पैट दैम ड्राई विद अ क्लीन नैपकिन और टॉवेल, मतलब आपको फिर सारे वेजिटेबल्स वॉश करने के बाद आपको क्या करना है? सारे वेजिटेबल्स को नैपकिन से वाइप करना है, पोंछना है, या तो नैपकिन से भी वाइप कर सकते हो या तो टॉवेल से भी वाइप कर सकते हो। फिर उसे आपको ड्राई करने के लिए रखना है, सुखाने के लिए रखना है। और अभी हम क्या देखेंगे बच्चों? ग्रेट द कैरेट विद द कुकुम्बर, यू मे पील द कुकुम्बर बिफोर ग्रेटिंग इट। अभी आपको ग्रेट करना है, ग्रेट का मतलब आपको छीलना है। देखो आपके घर में बच्चों ऐसी मशीन होगी, देखो ऐसे स्टील की ऐसे मशीन होगी, हाँ, और उसमें ऐसा आपके पास मशीन होगी जिसमें मम्मा क्या करती है? ग्रेटिंग करती है, मतलब उसको छीलती है, गाजर को छीलती है। हाँ बच्चों, आपके पास मशीन होती है ना ऐसी, जिसमें मम्मा क्या करती है? वेजिटेबल्स हो गया और कोकोनट हो गया, उसको क्या करती है मम्मा? ग्रेट करती है, उसको छीलती है। यू मे पील द कुकुम्बर बिफोर ग्रेटिंग इट, फिर आपको कुकुम्बर को पील करना है, कुकुम्बर को छीलना है उसको ग्रेटिंग करने से पहले। आपने देखा पहले कुकुम्बर को अच्छी तरह से पील कर लिया, पील करने के बाद कुकुम्बर हमारा कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? आपको वो लेना है, क्या लेना है? कुकुम्बर। अब कुकुम्बर को अच्छी तरह से ग्रेट करना है, मतलब आपको छीलना है। जैसे टीचर ने आपको बताया, जो ऐसी मशीन होती है ना, ऐसी वाली, और उसमें ऐसे ऐसे बारीक बारीक ऐसे स्टील के ऐसे 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 छोटे छोटे कॉलम्स बने होते हैं, जिसमें हम ग्रेटिंग करते हैं, जिसको हम छीलते हैं, वेजिटेबल्स भी छीलते हैं, वेजिटेबल्स छीलते हैं। अभी हमें क्या करना है? बिफोर यूज द कुकुम्बर, कट ऑफ द बोथ इट एंड देन कट ऑफ द स्लाइस फ्रॉम द बोथ इट एंड टेस्ट द स्लाइस टू मेक श्योर दैट द कुकुम्बर इज नॉट बिटर टू टेस्ट। अभी आपको क्या करना है? कुकुम्बर की स्लाइस बनाना है कि कुकुम्बर हमें कड़वा नहीं लगना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? ग्रेट द कैबेज, ग्रेट द कैबेज टिल यू हैव द टेबल स्पून ग्रेटेड कैबेज। अभी आपको क्या करना है? कैबेज को भी ग्रेट करना है, कैबेज को भी छीलना है। किससे छीलना है? जो ऐसी आपके पास, ऐसा आपके पास ये रहता है ना, इक्विपमेंट रहेगा ना, तो इसे आपको क्या करना है? आपको इससे छीलना है, कैबेज को ग्रेट करना है, जिससे हमारा कैबेज अच्छी तरह से ग्रेट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? अभी आपने किसको किसको ग्रेट कर दिया, किसको किसको छीला? सबसे पहले आपने कैरेट को ग्रेट किया, छीला, और आपने कुकुम्बर को ग्रेट किया, और आपने किसको किया बच्चों? कैबेज को अच्छी तरह से आपने छील लिया। फिर आपको एट द एंड क्या करना है? नाउ मिक्स द ग्रेट कैरेट, कैबेज एंड कुकुम्बर। फिर बाद में आपको तीनों इस सारी चीज़ों को क्या करना है? अच्छी तरह से, कैरेट हो गया, ये कैबेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देना है। कि अभी अभी आप घर में शेफ़ बने हो तो आपको सारे काम करने हैं, मम्मा सिर्फ आपको गाइड करने वाली है। स्प्रिंकल अ लिटिल सॉल्ट एंड पेपर ऑन द मिक्सचर, ऐड अ क्वार्टर स्पून ऑफ शुगर। अभी आपको क्या करना है? सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और हाफ स्पून ऑफ शुगर। मतलब आपने एक बॉल लिया है और उसमें सारे इन चीज़ों को मिला लिया है, और उसमें क्या डाला आपने? हाफ स्पून ये क्या डाला? लेमन डाला, और क्या डाला? शुगर डाला, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ग्रेट द गिंगर यूजिंग अ स्मॉल ग्रेटर एंड ऐड द ग्रेटर गिंगर टू द मिक्सर। अभी आपने गिंगर लिया, जिंजर को भी किससे हम करेंगे? ये जो ग्रेटर आपका जो इक्विपमेंट है, ये जो चीज़ है, उससे आपको क्या करना है? गिंगर को भी घसना है। ऐड द जूस ऑफ अ
हाफ लेमन, मतलब आपको सैलेड में क्या डालना है, हाफ लेमन आपको क्या डालना है, हाफ लेमन आपको हाफ लेमन का जूस डालना है उस सैलेड के अंदर। फिर आपका सैलेड कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे। Add the crushed peanut, mix the salad well. If you like, you may add small pieces of small chili to salad. अभी आपको क्या करना है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट को डाल दिया, अभी आपको पीनट डालना है। जो ऐसे छोटे 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 पीनट्स होते हैं ना, जिसको हम सेंग दाना बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से क्रश करके आपको सैलेड में डालना है। ये अच्छी तरह से सैलेड को हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हो सैलेड की पिक्चर, हमने सारे इंग्रेडिएंट को कैसे मिक्स किया। हमने कुकुम्बर मिक्स किया और कैरेट मिक्स किया, कैबेज मिक्स किया, और बाद में हमने लेमन जूस डाला, जिंजर डाला, और बाद में हमने पीनट के कुछ पीसेस क्रश पीसेस डाले। फिर हमने सॉल्ट भी ऐड किया। अगर ऐड करना है चिली, तो चिली भी आप ऐड कर सकते हो अपने सैलेड में। पुट द सैलेड इन अ क्लीन बॉल। जब आपका सैलेड बन जाएगा अच्छी तरह से, फिर आपको क्या करना है, अच्छे से बॉल में इसे रखना है। वॉश द कोरिएंडर, कट इट द गार्निश द सैलड विथ इट। फिर एट द एंड आपको क्या करना है, सारे जो सैलड आपका रेडी हो गया तो आपको कोरिएंडर को बारीक बारीक काटना है और उसको अच्छी तरह से गार्निश कर देना है, सजा देना है। लेट समवन टेस्ट द सैलड। इफ़ यू नीड टू ऐड मोर सॉल्ट और शुगर, लेमन जूस टू सैलड एंड एडजस्ट द टेस्ट। अगर आपका सैलड रेडी हो गया अच्छी तरह से, आपका सैलड अच्छी तरह से रेडी हो गया है, तो अगर आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉल्ट कम है, शुगर कम है, लेमन जूस कम है, तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो कि आपका टेस्ट अच्छा बन जाएगा। डिस्कस वाई द सैलड इज़ कॉल्ड सी सैलड, सजेस्ट एन अदर नेम फॉर द सैलड। अभी हम देखेंगे कि हम सैलड को सी सैलड क्यों बोलते हैं, कि हमें अपने सारे फ्रेंड से डिस्कस करना है कि हम इसे अदर नेम नहीं दे सकते। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें ऐसी सी वेजिटेबल्स पड़ी डाली गई हैं, इसमें सारी वेजिटेबल्स में क्या है बच्चों, विटामिन सी, विटामिन सी है। जैसे कुकुम्बर में विटामिन सी है, और कैरेट में है, कैबेज में है, ये सब सारी चीज़ों में क्या है, विटामिन सी। लेमन में है, जिंजर में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल सी सैलड। इसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन सैलड में मिलता है, जिसे खाने में हमें बहुत मज़ा आएगा। कि आपने बच्चों देखा कि हमें सैलड कैसे बनाना है, कि आप किचन में आज आप शेफ़ बने हो, तो आपको मम्मी की थोड़ी सी हेल्प लेना है, लेकिन आपको सारा काम खुद करना है कि आपने सैलड कैसे बनाया एक शेफ़ बन के। अभी हमारा दूसरा रेसिपी क्या है हम देखेंगे। जैसे होटल में बहुत शेफ़ को रेसिपी दी जाती है, वो अच्छे से बनाता है होटल में वो। कि हमारा दूसरी रेसिपी क्या है, फॉर योर स्वीट टूथ, मतलब आपके लिए जो स्वीट एक चीज़ प्रिपेयर की जा रही है। जैसे हमारे स्वीट में क्या रहता है बच्चों, हलवा रहता है, शीरा रहता है, आइसक्रीम रहती है, लड्डू रहता है। तो आज हम क्या बनाएंगे, स्वीट टूथ, जिसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, मटेरियल्स, रोस्टेड पीनट चाहिए, भुने हुए सेंग चाहिए, 2 स्मॉल बॉल, छोटे छोटे क्या चाहिए। अगर हम फॉर योर स्वीट टॉट बनाने जाए तो मटेरियल हमें क्या क्या लेना है, रोस्टेड पीनट लेना है, भुने हुए सेंग लेना है, और 2 स्मॉल बॉल लेना है जैगरी, और गुड़ भी लेना है, हाफ बॉल लेना है, और 1-2 स्पून ऑफ घी लेना है। कि हमें आज स्वीट बनाना है। तो स्वीट बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया बच्चों, हमने पीनट लिया, रोस्टेड पीनट लिया, जैगरी लिया और घी लिया। फिर हम इसे क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पील एंड क्रश द पीनट। आपको क्या करना है, सेंग को आपको पहले अच्छी तरह से भूनना है और उसको अच्छी तरह से क्रश करना है। क्रश कर दिया आपने, उसे मसल दिया। फिर आपको क्या करना है, knead and mix the peanut the jaggery well and adding a little ghee if necessary. When you knead it well, the mixture will look like a lump of dot. फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बच्चों एक बॉल लिया, उसमें छोटे छोटे ये जो है पीनट्स है उसको अच्छी तरह से डाला। फिर डालने के बाद अच्छी तरह से पीनट को क्रश किया। फिर आपको क्या डालना है, जैगरी गुड़ उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपको अच्छे से इसको नीट करना है, दोनों को मतलब सानना है।
जैसे हम आटा कैसा गूंथते हैं, मम्मा आटा कैसा गूंथती है प्लेट में लेके, तो वैसे जैगरी और पीनट को लेके आपको दोनों को मिक्स करके सानना है और उसमें आपको घी भी ऐड करना है, जिससे हमारा जो है पीनट और जो जैगरी ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। घी भी डालेंगे तो एक पूरा एक हमारा डो बन जाएगा, एक आटे के जैसा एक डो बन जाएगा, ऐसा एक डो बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब वो डो बन जाएगा तो हमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ अ टाइम एंड शेप इनटू द बॉल। जब हमारा ऐसा डो बन गया, इसमें ऐसे ऐसे आपको देखने मिलेंगे आपने क्या क्या मिक्स किया है बच्चों, आपने पीनट जैगरी या घी सबको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। फिर आपका एक डो बन गया, एक आटा बन गया, जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हो। आपको बॉल देना है और आपको ऐसा कोई और भी अच्छा शेप देना चाहते हो तो आप लड्डू का शेप दे सकते हो, जिससे हमारा पीनट का लड्डू तैयार हो जाएगा। योर पीनट लड्डूस आर रेडी टू ईट नाउ। आपका पीनट लड्डू आप देख सकते हो कैसा तैयार है, जिसे हम शौक से खा सकते हैं। आप पीनट में जैगरी में घी में आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। आप कैशू नट आलमंड्स कोकोनट ऐसी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जिसको हमें खाने में बहुत मज़ा आएगा कि हमारा पीनट लड्डू रेडी है। कि आज के लेसन में बच्चों आपने देखा कि आप कैसा शेफ़ बने हो। इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर की। पहले तो आपने सी सैलड रेडी किया, फिर बाद में दूसरी रेसिपी आपने क्या रेडी की, आपने पीनट के लड्डूस बनाया। कि आपने देखा शेफ़ कितना मेहनत वाला काम करता है, कि अगर वो रेस्टोरेंट में काम करता है, होटल में काम करता है, उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता है कि अगर उसकी डिशेस रेसिपी ख़राब हो जाएगी तो गेस्ट हमारा नाराज़ होकर चला जाएगा। इसलिए शेफ़ को क्या रहता है, बहुत मेहनत करनी होती है, उसे बहुत बराबर से ध्यान देना पड़ता है कि उसने मिर्ची बराबर डाली, नमक बराबर डाली, बराबर से उसने ऑनियन को पकाया कि नहीं, बराबर से खाना बनाया कि नहीं, खाना कच्चा तो नहीं। कभी कभी देखो खाना कच्चा होता है, कभी कभी मम्मी से ही बाय मिस्टेक हो जाती है, हमारा खाना जल जाता है तो हम मम्मी को शाउट करते ना, मम्मा ये जल कैसे गया। तो इस बातों में शेफ़ को बहुत बहुत जिम्मेदारी से काम करना रहता है कि उसका खाना जले ना, उसका ध्यान यहाँ वो भटके ना, कि बराबर से उसने सारे इंग्रेडिएंट को ऐड किया है कि नहीं, नमक और शुगर बराबर से मिर्ची ऐड की है कि जिससे उसका खाना परफेक्ट बने, जिससे गेस्ट जब वो खाए तो कोई भी गेस्ट खाना खाए तो खुश होके जाए। कि आपने देखा आपको घर में शेफ़ बनना है और आपको ऐसी तरह तरह की चीज़ें बनानी है कि आप अच्छे से खाना खा सको। बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।